क्या आप भी अपनी हाइट को लेकर परेशान हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 6 फीट से भी ज़्यादा लंबे कैसे हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी औसत हाइट तक नहीं पहुंच पाते? ये सवाल कई बार हमें परेशान करता है ना? हो सकता है आपके अंदर भी हाइट बढ़ाने की ताकत हो, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हों। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस छुपे हुए सीक्रेट के बारे में, जिसका नाम है ग्रोथ प्लेट। अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें। ग्रोथ प्लेट, आपकी हाइट का सबसे बड़ा रहस्य। ग्रोथ प्लेट क्या है? ये आपकी हाइट को कैसे रोक सकती है, और अगर कम उम्र में ही ये बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? आज हम इसी टॉपिक पर गहराई से बात करेंगे। हम जानेंगे कि ग्रोथ प्लेट कैसे काम करती है, क्यों ये जल्दी फ्यूज़ हो जाती है, और क्या उपाय हैं जिससे आप इसे लंबे समय तक एक्टिव रख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हाइट अच्छी हो और आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ग्रोथ प्लेट क्या होती है? हमारे शरीर की हड्डियों के सिरों पर एक नरम, लचीला हिस्सा होता है जिसे ग्रोथ प्लेट या एपिफिशियल प्लेट कहा जाता है। ये कार्टिलेज से बना होता है और यही वो जगह है जहां से हमारी हड्डियां लंबाई में बढ़ती हैं। जब कोई बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तब ये प्लेट बहुत एक्टिव होती हैं और इसी वजह से उस समय हाइट तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये प्लेट धीरे धीरे सख्त होकर हड्डी में बदल जाती हैं। इसी प्रक्रिया को ग्रोथ प्लेट का फ्यूज़ होना कहा जाता है। एक बार जब ये प्लेट फ्यूज़ हो जाती हैं तो हड्डियों की लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे इसे लंबे समय तक एक्टिव रख सकते हैं। ग्रोथ प्लेट जल्दी फ्यूज़ क्यों हो जाती है? ग्रोथ प्लेट के जल्दी फ्यूज़ होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। 1. ग्रोथ हार्मोन की कमी। यह हार्मोन शरीर की हाइट बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी से ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। 2. टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का असंतुलन। ये सेक्स हार्मोन हैं जो ग्रोथ प्लेट को प्रभावित करते हैं। इनका असंतुलन प्लेट को समय से पहले बंद कर सकता है। 3. खराब पोषण, पुअर न्यूट्रिशन। अगर शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी नहीं मिलते तो ग्रोथ प्लेट कमज़ोर होकर जल्दी बंद हो सकती है। 4. अस्वस्थ जीवन शैली, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जंक फूड, धूम्रपान, शराब और गुटखा जैसी आदतें ग्रोथ हार्मोन के स्तर को घटा सकती हैं और आपकी ग्रोथ में बाधा डाल सकती हैं। 5. आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। ये एक ऐसा कारक है जो हमारे हाथ में नहीं होता। यदि परिवार में किसी की हाइट छोटी रही हो तो आपके शरीर की ग्रोथ भी आनुवंशिक रूप से सीमित हो सकती है। ग्रोथ प्लेट को फ्यूज़ होने से कैसे बचाएं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाइट सही और नेचुरल तरीके से बढ़े तो इन बातों को अपनाना बेहद ज़रूरी है। 1. पोषण, न्यूट्रिशन। अपनी डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और जिंक जैसे पोषक तत्वों को शामिल करें। रोज़ 1 गिलास दूध, 2 उबले अंडे और 1 कटोरी हरी सब्जियां ज़रूर लें। विटामिन डी के लिए रोज़ सुबह 15-20 मिनट धूप में बैठें। ये हड्डियों को मजबूत बनाने और ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद करता है। 2. व्यायाम और योग, एक्सरसाइज और योगा। रोज़ कम से कम 30 मिनट स्ट्रेचिंग और योग करें। ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन और हलासन हाइट बढ़ाने में बहुत असरदार हैं। शाम के समय स्किपिंग या जॉगिंग भी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और शरीर को सक्रिय रखता है। 3. नींद, स्लीप। 7-9 घंटे की गहरी नींद लें। रात 10 बजे तक सोने की आदत बनाएं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा रात में ही एक्टिव होता है। पर्याप्त नींद शरीर को खुद को रिपेयर करने और बढ़ने का मौका देती है। 4. मेडिकल चेकअप, मेडिकल चेकअप। अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है या आपको कोई चिंता है तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, हार्मोन विशेषज्ञ से मिलें। वो आपके हार्मोन का टेस्ट करके ज़रूरी इलाज बता सकते हैं। सही समय पर विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। 5. अस्वस्थ आदतें छोड़ें, अवॉइड अनहेल्थी हैबिट्स। धूम्रपान और शराब आपके ग्रोथ हार्मोन को कम कर देते हैं। प्रोसेस्ड फूड और ज़्यादा चीनी भी हड्डियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन आदतों को छोड़कर आप अपने शरीर को स्वस्थ विकास के लिए सबसे अच्छा माहौल देंगे। अगर ग्रोथ प्लेट फ्यूज़ हो चुकी है तो क्या करें? अगर आपकी उम्र कम है लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ग्रोथ प्लेट बंद हो चुकी है तो घबराएं नहीं। कुछ चीज़ें अभी भी आपके काम आ सकती हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ताड़ासन, भुजंगासन, कैट काउ स्ट्रेच जैसी एक्सरसाइज करें। हैंगिंग या पुलअप से स्पाइनल अलाइनमेंट बेहतर होता है, जिससे आप लंबे दिख सकते हैं। प्लांक से कोर मजबूत होता है जो पोस्चर को सही करता है। पोस्चर सुधारें, इंप्रूव पोस्चर। दीवार से पीठ टिकाकर खड़े होने की आदत डालें। रोज़ नी अप्स और शोल्डर रोल्स करें। एक अच्छा पोस्चर आपको तुरंत लंबा और आत्मविश्वासी दिखा सकता है। फिजियोथेरेपी और स्पाइन एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी एंड स्पाइन एक्सरसाइजेस। कुछ फिजियोथेरेपी तकनीकें भी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी और स्वस्थ रहती है। ग्रोथ हार्मोन थेरेपी, GHT। अगर डॉक्टर सलाह दें तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये केवल विशेषज्ञ की देखरेख में ही किया जाना चाहिए।
वो फूड्स जो आपकी हाइट को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। प्रोटीन रिच फूड्स, अंडा, दाल, मछली, चिकन, पनीर, ये मांसपेशियों और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। कैल्शियम और विटामिन सी, दूध, दही, हरी सब्जियां, नींबू, आंवला, ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और विटामिन सी कोलेजन के निर्माण में मदद करता है। हाइड्रेशन, रोज 6-10 गिलास पानी पिएं, ये शरीर के हर कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें विकास भी शामिल है। विटामिन डी, सुबह की धूप और अंडे की जर्दी, ये कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है। होम रेमेडीज, रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर पिएं। हल्दी वाला दूध रोज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, खजूर रोज खाएं। अंत में देखिए दोस्तों, अगर ग्रोथ प्लेट एक बार फ्यूज हो जाए तो हाइट बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। सही लाइफस्टाइल, लगातार कोशिशें और हेल्दी आदतों से आप खुद को एक फिट, कॉन्फिडेंट और स्मार्ट इंसान जरूर बना सकते हैं। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी होता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी ग्रोथ प्लेट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे यूजफुल पॉइंट कौन सा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं अगले पावर पैक्ड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।